अरे आदित्य दादा, अरे कहाँ से लौटे हो तुम? क्या मेरे पैसे का कुछ किया? कब पैसे दोगे बताओ? अरे तेरे सारे पैसे तो मैंने दे दिए, अब फिर किस पैसे की बात कर रहा है? क्या? अरे तुमने मुझे असल पैसे दिए थे, लेकिन जो मुनाफा है वो तुम मुझे नहीं दोगे क्या? हैं? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं मुनाफे के पैसे नहीं दे सकता। जब मैंने पैसे लिए थे तब तूने मुझसे मुनाफे की कोई बात नहीं की थी। अरे तो क्या फर्क पड़ता है? गांव के हर आदमी को पता है कि मैं बिना मुनाफे के पैसे नहीं देता। जब तुमने पैसे लिए थे तो मुझे मुनाफा देना ही पड़ेगा, समझे? ओ, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब मैंने पैसे लिए थे तो तूने मुझे मुनाफे के बारे में तो नहीं बताया। अरे तो बताने की क्या बात है? गांव के हर आदमी को पता है भाई, मैं मुनाफे के बिना पैसे नहीं देता हूँ। मैं तो समझा था कि तुम जानते हो। अरे इतने तो समझदार हो ना। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, मैं कोई पैसे नहीं दे सकता। जा रहा हूं मैं। ओ मेरे साथ चालाकी! अरे जब मेरी बारी आएगी ना तब समझा दूंगा मैं। रुक जा। हाय भगवान, मेरी किस्मत में कितने दुख लिखे हैं। पूरे दिन काम करती हूँ फिर भी सुख की झलक नहीं मिलती। आहा, रो मत। रोने से तुम्हारे घर में सुख आ जाएगा क्या? बताओ। मैं तो बिना वजह नहीं रो रही हूँ। तुम ही बताओ, क्या मुझे कभी सुख से जीने का मन नहीं होता? इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी घर में तंगी बनी रहती है। अरे वो तो हमेशा रहेगा। तुम तो जानती हो कि हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए तो मैं रो रही हूँ। कितना दुख है, तुमसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? मुझे बताने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं ना, लेकिन क्या कर सकता हूं? मैं भी तो चाहता हूं कि हम दोनों खुशी से जी सकें। क्या मैं नहीं चाहता? हमारे अच्छे दिन कब आएंगे ये कौन जानता है। हमारी किस्मत में अच्छे दिन है भी या नहीं। लगता है जिंदगी भर सिर्फ दुख ही झेलते रहेंगे। धैर्य रखो गिन्नी, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। दूसरों के घरों में काम करके और कितने अच्छे दिन लाने की कोशिश करेंगे। तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। देखो, मैं देख रहा हूं कि क्या क्या किया जा सकता है, और तुम्हारा दुख मुझसे अब नहीं सहन होता। चुप हो जाओ ना। मुझसे अब ये दुख सहन नहीं हो रहा है। अरे बोमा, अरे ओ बोमा, कहाँ हो तुम? यही हूँ बाबा जी, कुछ कहना चाहते हैं? अरे तुम तो अब ज्यादा बाहर घूमने लगी हो। गली में घूमेंगी क्या? नहीं नहीं बाबा जी, मैं तो बाहर गई ही नहीं। सिर्फ बोलने से क्या होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओहो, एक बार बाहर थोड़ा घूमने गई थी, हमेशा तो नहीं जाती। अरे घूमने जाओ, जो करना है करो, लेकिन इस घर से बाहर मत जाना, ये ध्यान रखना, ठीक है? इतनी घूमने फिरने की जरूरत है क्या तुम्हें? हैं? बाबा जी, पूरा दिन घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा बाहर गई थी। ओहो, एक बार बाहर गई हो, माफ कर दिया। अगली बार ऐसा मत करना। मुझे कभी ना दिखे कि तुम घर से बाहर जा रही हो, ठीक है? ठीक है बाबा जी, आप कह रहे हैं तो मैं फिर कभी बाहर नहीं जाऊंगी। मुझसे गलती हो गई। अरे इसे गलती मत समझो, बल्कि ये गलत है, क्योंकि लोग गलती बार बार करते हैं और तुम एक ही बार में कर रही हो। ठीक है बाबा जी, मैंने गलती की है, अब कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन ध्यान रखना, तुम इस घर की बहू हो। बहू, तुम्हारा सम्मान है तो कभी भी घर से बाहर मत जाना और किसी से बात मत करना। सुनो, क्या इस घर की बहू होने के कारण मुझे बाहर जाने का हक नहीं है? क्या मैं बाहर नहीं जा सकती? क्यों? अचानक क्यों ऐसी बातें कर रही हो? हैं? अरे इस पर इतना क्यों बोल रही हो? मतलब तुम्हारे पापा ने मुझे बाहर जाने से मना किया है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे बाहर जाने का मन नहीं करता? पापा ने जो कहा है
वो हमारे भले के लिए ही तो कहा है। क्या कह रहे हो तुम? क्या मैं कोई जानवर हूँ जो मुझे पिंजरे में रखा जाएगा? देखो, मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं बोल सकता। पापा जो कहेंगे वही तुम करोगी। पापा के आदेश के बाहर कोई काम नहीं करना है। तुम्हें अपना समझकर मैंने तुमसे बात की, लेकिन तुम मुझे उल्टा डांटकर पिंजरे में बंद करना चाहते हो। अरे पिंजरे में बंद करने का क्या मतलब है? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा सम्मान है। तुम कोई आम घर की बहू नहीं हो जो जहां तहां घूमती रहोगी। मेरी किस्मत खराब है। अब मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। इस घर में मुझे समझने वाला कोई नहीं है। अरे भावुक मत बनो राखी। तुम एक अमीर घर की बहू हो, तुम्हें वैसे ही रहना होगा, शानो शौकत से, समझी? हाँ, मैं एक अमीर घर की बहू हूँ, लेकिन मेरी किस्मत बहुत खराब है। तुम कौन हो? तुम्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं इस घर के पास वाले घर की बहू हूँ। तो तुम क्या अक्षय दादा बाबू की बहू हो? हाँ, तुम सही समझी, लेकिन तुम मेरी पड़ोसी हो। फिर भी तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? कैसे देखोगी? तुम तो बाहर निकलती नहीं हो, और मैं भी तुम्हारे तालाब में नहीं आती। वो पास वाला तालाब तो लगभग सूख चुका है, इसलिए तुम्हारे तालाब में आई। अच्छा किया, नहीं तो तुम्हें देख पाना और जान पाना मुश्किल हो जाता। तुम सही कह रही हो। क्या तुम मेरे घर चलोगी? नहीं, मैं नहीं जा सकती। मुझे घर से बाहर जाना मना है। तुम ही हमारे घर आओ। क्या कैलाश बाबू तुम्हें जाने से मना करेंगे? मुझे नहीं पता। तो तुम यहीं तालाब के किनारे आओ, हम रोज यहाँ मिलेंगे। रोज क्या मैं आ पाऊंगी? मुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं तुम्हारी तरह घर में बैठकर नहीं रह सकती। ऐसा मत कहो, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तुम्हें रोज यहाँ आना होगा, हम दोनों रोज सुख दुख की बातें करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन अब मुझे जाना होगा, काम है। अब आने का टाइम मिला तुम्हें। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या करूँ बताओ, घर के सारे काम निपटा कर ही आ पाई हूँ। इतना काम था तुम्हारे पास? हम अमीर नहीं हैं, यही छोटे मोटे काम करके जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसी से घर चलता है। उफ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती। पागल हो क्या? मेरी जगह क्यों होना चाहती हो? कितना दुख झेलना पड़ता है, जानती भी हो। फिर भी इस बंद पिंजरे जैसे जीवन से तो आजादी मिलती। जानवर की तरह कैद होकर अब जीना अच्छा नहीं लगता। तुम तो ठीक हो, तुम्हें पैसे की टेंशन नहीं है। पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता दीदी। तुम्हें लगता है पैसा सब कुछ है, पर मेरे लिए नहीं। मुझे चाहिए थोड़ा सा सुकून। शायद अगर हमारे पास पैसा होता तो हम भी सुखी होते, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी सुखी होती। हमारे दोनों की जिंदगी उल्टी है। जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, और जो नहीं चाहते हैं वो मिल जाता है। मेरा नसीब ही खराब है दीदी। मेरे हिस्से में तो सुख लिखा ही नहीं। मैं इस कैद से आज़ाद होना चाहती हूँ, और मैं भी अपने इस दर्द भरे जीवन से छुटकारा चाहती हूँ। सुनो, उस कैलाश बाबू की बहू से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। क्या? किससे? उस अक्षय की बीवी से? हाँ जी, लड़की बहुत अच्छी है। इतनी अमीर घर की बहू होते हुए भी जरा सा भी घमंड नहीं। अरे तुम अमीरों को क्या जानती हो? शुरू में सब ऐसे ही दिखते हैं, फिर असली चेहरा दिखाते हैं। नहीं जी, ये लड़की बिल्कुल अलग है। मुझसे बहुत बातें की, अब तो रोज आने को कहती है। कोई जरूरत नहीं है, हमारा अमीरों से कोई मेल नहीं। तुम अब उस घर में बिल्कुल मत जाना। अरे नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं गरीब हूँ, इसलिए कोई ढंग से बात नहीं करता, और वो मुझे अपनी दोस्त मानती है। अरे ज्यादा मत समझो खुद को। अमीरों को कितना जानती हो? पता है वो कैसे कैसे जाल में फंसाते हैं।
रोज जाओगी, फिर एक दिन मुसीबत में पड़ जाओगी। अगर मुसीबत में पड़ूं तो पड़ जाऊं, पर मुझे मत रोको। कितने दिनों बाद कोई मिला जिससे दिल खोल के बात कर सकती हूँ, और तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ हाँ, जो कहना था कह दिया। अब तुम नहीं मानोगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब फंसोगी तब समझ में आएगा। जानती हूँ तोते, मेरी जिंदगी बहुत दुख भरी है। ये दुख भरी जिंदगी अब और सहन नहीं होती। बड़े घर में शादी कर ली, फिर भी शांति नहीं मिली। लोग कहते हैं पैसे से शांति मिलती है। गलत है, गलत है। पैसे से शांति नहीं मिलती। हाँ, लेकिन कोई समझता ही नहीं। मैं शांति चाहती हूँ, लोग तो पैसे चाहते हैं। पैसे तोते, तू मुझे एक बात बता, तू लोगों के सामने क्यों नहीं बोलता? तू सिर्फ मेरे साथ ही क्यों बोलता है? बोलता नहीं, बोलता नहीं। हाँ, यही तो मैं पूछ रही हूँ, तू क्यों नहीं बोलता? लोग तो ये भी विश्वास नहीं करते कि तू बोल सकता है। विश्वास, विश्वास। और वैसे भी लोग मेरी बात का विश्वास क्यों करेंगे? मेरा खुद का पति मेरी बात नहीं मानता। मेरा पति मेरे साथ अन्याय करता है और मुझ पर विश्वास भी नहीं करता। अन्याय, अन्याय। जानते हो तोते, मुझे एक दोस्त मिल गया है। इतने सालों में मुझे कोई दोस्त नहीं मिला। ये दोस्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसके साथ सुख दुख की बातें कर सकती हूँ। दोस्त, दोस्त। इस दोस्त के पास भी मेरे जैसे ही बहुत दुख हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि इस दोस्त के सुख दुख में हमेशा मैं इसके साथ रहूंगी। मैंने सही तय किया है ना तोते? सही, सही। मेरी चालाकी से मेरे पैसे लेकर अब वो अमीरों के घर आ जा रही है। ये तो नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरीके से उस पैसे को मुझे चाहिए। अगर आदित्य ने वो पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। हाँ। ओ, लगता है अमीर घर की बहू के साथ अच्छे रिश्ते हो गए हैं। रोज वहां आने जाने का काम कर रही है। क्या हो अगर मैं इसको बदनाम कर दूं? अगर मैं कह दूं कि पैसे के लिए लीला उस घर आ रही है और अक्षय के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही है, तो क्या होगा? फिर वो अमीर घर की बहू के साथ उसका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा और कैलाश बाबू भी उसे सजा देंगे और गांव की बदनामी वो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, योजना बनाई है तो अब उसे लागू करना ही होगा। लेकिन ये योजना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना कैलाश बाबू मुझे सजा देंगे। आज ही इस घटना को अंजाम देना होगा। अब देर नहीं हो सकती। किसी भी हाल में कैलाश बाबू के कानों में ये बात पहुंचानी होगी कि लीला का अक्षय के साथ संबंध है। हाँ। ओ भगवान, भगवान, पानी लेते लेते देर हो गई। जल्दी करना होगा, नहीं तो रात हो जाएगी। बूढ़ी, बूढ़ी। ओ माय गॉड, कौन कह रहा है बूढ़ी बूढ़ी? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बूढ़ी, बूढ़ी। ये तोता बात कर रहा है क्या? तोता फिर बात कर सकता है? मुझे तो ये पता नहीं था। तोते, कुछ कहोगे नहीं? हाँ हाँ, विक्रम लीला को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। क्या क्या कह रहे हो तुम? विक्रम ऐसा क्यों करेगा? क्या तुम सच में बता रहे हो? मैंने सुना, 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 सुना। अगर तुम सच में सुन रहे हो तो इसे रोकना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। लीला एक अच्छी लड़की है, उसकी बदनामी करना ठीक नहीं होगा। तो फिर मुझे जल्दी जाकर उन्हें बताना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। धन्यवाद तोते, अगर तुम नहीं बताते तो एक बड़ा हादसा हो जाता। मुझे पहले जाकर लीला और राखी को ये सब बताना होगा। फिर लीला और राखी जो भी करे, कैलाश बाबू से कहकर उस बदमाश को सजा दिलवानी होगी। तुम दोनों यहाँ
अच्छा हुआ एक साथ दोनों मिल गए। क्या हुआ बूढ़ी माँ? क्या हुआ? ये कौन है लीला? ये तो हमारे गांव की बूढ़ी माँ है। क्या हुआ बूढ़ी माँ? हमें क्यों ढूंढ रही हो? तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ, तुम्हें सावधान करने के लिए। तुम्हारे पीछे दुश्मन लग गया है। दुश्मन? कहाँ का दुश्मन? कौन हमारे पीछे लग गया है? वही विक्रम है। उसने तुम्हें बदनाम करने की साजिश की है। मुझे कैसे बदनाम करेगा? मेरे पास तो बदनाम करने जैसा कुछ भी नहीं है। ये जो तुम अमीरों के घर आना जाना करती हो, इसी पर वो तुम्हें बदनाम करेगा। साजिश की है कि वो पूरे गांव में फैला देगा कि तुम्हारा और अक्षय का कोई रिश्ता है। तुम ये क्या बोल रही हो बूढ़ी माँ? ये तो सच नहीं है। लीला तो मेरे पास आती है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर ये बदनामी एक बार फैल गई तो बात खराब हो जाएगी। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला बूढ़ी माँ? मुझे राखी के तोते ने सब बताया है कल शाम। वहीं से पता चला, इसलिए तुम्हें बताने आई। तोता बात कर सकता है क्या? हाँ, मेरा तोता बात कर सकता है। तो बूढ़ी माँ सच ही कह रही हैं। इसका हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुनो, विक्रम से तुम्हारी दुश्मनी अब तक खत्म नहीं हुई। खत्म कैसे होगी? वो मुझसे अपना मुनाफे का पैसा चाहता है। मैं उसे मेरा पैसा नहीं दूंगा। जितना पैसा मैंने उससे लिया था, उतना पैसा मैंने उसे वापस दे दिया, बस। तो यही वजह है कि विक्रम तुम्हें बदनाम करने के लिए जुटा हुआ है। क्या बोल क्या रही हो? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। साफ साफ बताओ ना। बूढ़ी माँ ने आज कहा कि राखी का तोता बताता है कि विक्रम तुम्हें बदनाम करने की साजिश कर रहा है, कि मेरा और अक्षय का कोई रिश्ता है, यही बदनामी करेगा। ओ, विक्रम की इतनी हिम्मत! मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तुम बिना वजह झमेला मोल मत लो। राखी ने कहा है कि वो खुद इसका हिसाब करेगी। अरे राखी राखी करती हो, मुझे उसकी दया नहीं चाहिए। तुम उस घर में ना जाती तो इस बदनामी की हिम्मत भी नहीं होती उसकी। तुम इसे दया क्यों कह रहे हो? हम तो कुछ भी होता है तो कैलाश बाबू के पास जाते हैं। राखी भी यही कर रही है। अरे हमारे मामले हमें समझने दो। राखी को इसमें दखल देने की जरूरत ही नहीं है। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि मैं राखी की दया नहीं लूंगा। क्या आदित्य, क्या फैसला लिया है? किस बात का फैसला बूढ़ी माँ? विक्रम के बारे में। विक्रम ने क्या किया, तुमने सुना नहीं? सुना है, सुना है। राखी ने कैलाश बाबू से कह दिया है कि वो इसे सुलझाएगी। तुम इन बातों के बारे में चिंता मत करो। अरे तो मुझे राखी की दया नहीं चाहिए बूढ़ी माँ। हमारा मामला हम ठीक से समझ लेंगे ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारे अकेले का मामला नहीं है। अक्षय तो राखी का पति भी है। तुम जैसे अपनी पत्नी की बदनामी के बारे में सोच रहे हो, वैसे ही राखी भी अपने पति के बारे में सोच रही है। अरे वो सोचने दें। उनका मामला उनका है, हमारा मामला हमारा है। ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम मिलकर काम करें तो ये और बेहतर होगा। अगर तुम मुंह फेर लोगे तो लोग यही सोचेंगे कि विक्रम जो कह रहा है वो सच है। बस ऐसे कोई कुछ नहीं सोचेगा। जरूर सोचेंगे। तुम समझ नहीं रहे हो। गांव वाले जो सुनेंगे वही विश्वास करेंगे। तो तुम कह रही हो कि मुझे राखी के साथ मिलकर काम करना चाहिए? बिल्कुल, नहीं तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। राखी के जरिए कैलाश बाबू तुम्हारा मामला गंभीरता से लेंगे। हाँ ठीक है बूढ़ी माँ, तो मैं वही करूंगा। ओ, तो तुम लोग कह रहे हो कि विक्रम को सजा देनी चाहिए, लेकिन विक्रम को सजा देने के लिए हमें सबूत चाहिए। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, विक्रम की बातें तोते ने सुनी है। लेकिन उस तोते की बात करने की किसी को जानकारी नहीं है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो विक्रम को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। हाँ,
रंगे हाथों कैसे पकड़ोगे तुम लोग? हर दिन शाम को राखी और लीला तालाब के किनारे बैठकर बात करती हैं। विक्रम उनके पास आता है। जब विक्रम ने साजिश की है तो आज शाम घटना हो सकती है। ये बात तुम ठीक कह रहे हो। अगर हम उसे रंगे हाथों पकड़ लें तो हमें और किसी सबूत की जरूरत नहीं होगी। मैं बिना किसी परेशानी के विक्रम को सजा दे सकता हूँ। हाँ, तो फिर क्या करना है? सब चलो तालाब के किनारे। राखी और लीला बैठेंगी, विक्रम आएगा तो उसे पकड़ लेंगे। हाँ हाँ, सब मिलकर चलो। हम सब चारों तरफ से घेर लेंगे ताकि विक्रम चाहे जैसे भी आए हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। एक बात और कैलाश बाबू, विक्रम इस गांव के लोगों को आसानी से पैसे देकर फंसा देता है। आप इस बात पर भी ध्यान रखें। हाँ हाँ, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। चलो। तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त लग रहे हो, लेकिन राखी भाभी, क्या तुम जानती हो ये लीला तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान कर रही है? क्या लीला ने मेरा कोई नुकसान किया है? ओ माँ, आप भी नहीं जानती? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि लीला के पास कोई पैसे वैसे तो है नहीं, इसीलिए वो तुम्हारे घर आई है तुम्हें फंसाने और अक्षय के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही है पैसे के लिए। ओ, ऐसा है क्या? लेकिन हमें तो कुछ नहीं पता। तुम कहां से आ गए? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए हैं? और तुम मेरे रिश्ते की बात कर रहे हो, फिर मुझे देखकर चौंक क्यों रहे हो भाई? चौंकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हमें न्याय देने के लिए अब तुम्हारे पास जाने की जरूरत नहीं है, सही है ना? तो फिर क्या, हम तो उसका काम और आसान बना रहे हैं, है ना? लोगों की बदनामी करना। देखो, अब मजा चखाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया। देखो देखो देखो, मुझे छोड़ दो। छोड़ेंगे तो जरूर, लेकिन जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। नहीं नहीं कैलाश बाबू, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने किया है या नहीं किया, ये सब कुछ हम जान चुके हैं। तुमने जितने पैसे लोगों से उधार लिए हैं और जो मुनाफा कमाया है, वो तुम्हें सब कुछ वापस करना होगा। ये क्या बात हुई बाबू? यही सही बात है। मैंने जो कहा वो होगा। और राखी, मुझे माफ कर देना। आज से तुम अब कैदी नहीं हो। तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अब मुझे सच्चा दोस्त मिल चुका है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।